चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है भाई। भाई इतना ख़राब खाना, पेट भी भर जाता और मन भी अच्छा हो जाता और पैसे भी इतने ना खर्च होते। जहाँ आपने थाईलैंड में एटीएम से निकलवा लिया, आपका भाई 500 रुपये फ्लैट कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे करके बने हुए हैं कैप्सूल टाइप के छोटे छोटे, लेकिन ये एक स्कैम है। मेरा कपड़ा भाई 3 बार में सूखा। एक और शावर है, फिर एक और शावर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ मैं टोक्यो में आखिरी दिन रुका हूँ। कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या क्या मुझे फैसिलिटीज़ मिली हैं। डॉर्मेट्री टाइप का है, हॉस्टल टाइप का है, कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल जो आपको दिखाया था पिछली वीडियोस में वो अलग था, ये अलग है। दिखाता हूँ। जैसे सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे रिसेप्शन है, थर्ड फ्लोर पे मेरा डॉर्मेट्री है, वो दिखाऊंगा आपको। तो ये वुमेन सेक्शन है, यहाँ नहीं जाना है। ये शावर एरिया है, 3 शावर हैं, तो एक शावर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही है, मतलब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। शैम्पू है, बॉडी वॉश है, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों आता है। और फिर आप यहाँ अपना कपड़ा रख सकते हो। हेयर ड्रायर मिला हुआ है। और क्या है, वॉश बेसिन है, आप अपना हाथ मुँह धो सकते हो। एक और शावर है, फिर एक और शावर है। ये आपका ड्रायर है, मतलब लॉन्ड्री करके आप यहाँ कपड़े सुखा सकते हो। आपको यहाँ 100 येन का सिक्का डालना पड़ेगा, मतलब 60 रुपये के आसपास। तो आधे घंटे में आपका कपड़ा सूखा देगा। लेकिन ये एक स्कैम है। मेरा कपड़ा भाई 3 बार में सूखा। 100 येन 100 येन 100 येन मैं 3 बार डाला हूँ, तब जाके मेरा कपड़ा सूखा है। तो आधे घंटे में तो नहीं सूखता भाई। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है वॉशिंग मशीन 2 ठो। इसमें आप 200 येन रिसेप्शन पे दोगे, फिर यहाँ कपड़े डाल के आप धुल सकते हो आराम से। फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ चाय पानी का सामान जो कि फ्री है, इंक्लूडेड है आपके रूम में। ग्रीन टी है, मिल्क पाउडर है, कॉफ़ी है, चीनी है, कप्स हैं, और जिनको खाना वाना खाना है, फोर्क है, चम्मच है, पानी गर्म करने के लिए है, ये आपका रोस्ट करने के लिए है, ये माइक्रोवेव है। मैं अपना 1-2 बार का खाना इसी में गर्म किया। यहाँ बैठ सकते हो, बैठने के लिए इलाका है पूरा। अब जो बर्तन आप यूज़ करो यहाँ धो के आप उसको पोंछ के वहाँ रख दो आप आराम से। यहाँ पोंछने के लिए भी भाई तौलिया पे देखो लिखा है कि बर्तन आपको ब्राउन तौलिए से पोंछने हैं और सफ़ेद तौलिए से आपको टेबल पोंछनी है, अगर आपका टेबल गंदा उंदा हो जाए, ठीक। और जब आप खाना बना रहे हो यहाँ पे, जो भी मान लो मैगी वैगी बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो आपको ये ऑन कर लेना है एग्जॉस्ट चिमनी, तब आप बनाओ, ठीक है। बाकी फ्रिज दिया है। फ्रिज में यार क्या क्या मैं तो खुद नहीं देखा। ये लोगों का सामान है, कई लोग अपना रखे हैं, ठीक है। और ये क्या है, फ्रीज़र है, यहाँ से आप आइस क्यूब वगैरह ले सकते हो। ये क्या है, ये भी फ्रीज़र है, इसमें कोई आप अपना सामान रख सकते हो। नीचे भी फ्रिज है, क्या है भाई इसमें, अच्छा इसमें लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है, ठीक है। इस पे लिखा है कि फ्रिज के ऊपर कोई सामान नहीं रखना है। बाकी यही सब है। ये बैठने की जगह है, यहाँ बालकनी है, ये बाहर आपका पूरा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा, ऐसे है। तो ये आपका कॉमन एरिया है। नीचे डस्टबिन रखे हुए हैं, कूड़ा वूड़ा डालना है। कूड़े के लिए भी सब लिखा हुआ है कि कैन और बॉटल वहाँ डालनी है, बाकी सामान यहाँ डालना है। और आपका क्या है, सेंट्रलाइज्ड पूरा एसी लगा हुआ है। नहा के तौलिया, अगर आप हॉस्टल से तौलिया लेते हो तो आपको तौलिया यहाँ डालना है। आप खुद का तौलिया है तब तो ठीक है। तो यही सब है। ये तो कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया मतलब सेकंड फ्लोर का। मैं आपको अभी थर्ड फ्लोर का अपना वाला दिखा दूंगा। बाकी फर्स्ट फ्लोर पे तो रिसेप्शन है, और 4th 5th 6th पे सब वही है जो मेरे थर्ड पे है। तो ठीक है, और दिखाते हैं आपको। तो बाथरूम दिखा देता हूँ मैं यहाँ कैसा मिला है। तो वही है, सेंसर लगा हुआ है इस टॉयलेट में, वॉश बेसिन है। और ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है ये तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो सेम वही चीज़ है।
तो चलो आपको डॉर्मेट्री में दिखा देता हूँ जो है यहाँ पर हॉस्टल मेरा। तो यहाँ ऊपर नीचे करके बने हुए हैं कैप्सूल टाइप के छोटे छोटे, पूरी तरीके से कैप्सूल नहीं है। तो अंदर का मैं बस बता देता हूँ, एक चार्जिंग पॉइंट है, लाइट है और स्मोक डिटेक्टर अलार्म है, और कुछ खास नहीं है। तो ये है आपका टोक्यो में जो मेरा डॉर्मेट्री टाइप का हॉस्टल है। चलो भाई हम अपना सामान वामान हॉस्टल में रख के बाहर निकल चुके हैं, लेकिन यार अभी बज रहा है रात के 8:30 पौने 9 हो रहा है। तो अभी मेरे अचानक से मन में ख्याल आया कि भाई कुछ डिनर टाइम हो गया है तो कुछ खाया जाए। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया कि यार इंडियन रेस्टोरेंट चल के खाना खाया जाए। तो फिर मैं सोचा कि बस अब तो चलना ही चलना है, क्योंकि मुझे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाए मैं बता रहा हूँ कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं। ढंग से भाई खाना तो खाया ही नहीं हूँ मैं कुछ दिनों से, क्योंकि मैं ढंग का खाना भाई मानता हूँ इंडियन खाना। ये सब तो आप जापानी खाना, थाईलैंड में खाना, चाइनीज़ खाना, ये सब से यार पेट वेट नहीं भरता। ये सब से आप बस काम चला लोगे कुछ दिन, तो खाना तो इंडियन खाना ही होता है असली। तो मैंने देखा गूगल मैप पे कहाँ है भैया, तो भाई 1 किलोमीटर दूर है। तो बस निकल पड़े हैं पैदल अपने इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। महंगा तो दिखा रहा है यार, काफ़ी महंगा है, 700-800 रुपये का दिखा रहा है। चलो देखते हैं, कुछ ढंग का हुआ तो खा ही लिया जाए। फिर इसके बाद 10-15 दिन फिर ब्रेक ले लेंगे इंडियन खाने से, ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। फिर मन उब जाएगा तो 10 दिन बाद खा लेंगे इंडियन खाना। अभी तो इंडिया से बाहर हैं काफ़ी टाइम हम लोग अभी, तो चलते हैं। बाकी यार एक चीज़ और मुझे देखनी है कि मुझे लेना है मेमोरी कार्ड। अब मुझे जापान में हो चुके हैं 10 दिन, मेरा मेमोरी कार्ड भर चुका है लगभग। तो मुझे अच्छा खासा मेमोरी कार्ड यहाँ से ले लेना है। अगर अच्छा रेट मिला तो ले लूँगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आ गया मेन रोड। तो बत्ती हरी है यार, बंद होने वाली है। भागो 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 भाई, सन्नाटा छा जाता है भाई। एक चीज़ तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, 8-9 बजते बजते पूरे जापान में सन्नाटा छाने लगता है। ये जो लोग बाहर दिखते हैं ना, सब टूरिस्ट ही होते हैं। बाकी क्या होता है ना, जापानी लोग सो जाते हैं। तो मैं तो यही देखा हूँ भाई। मैं यामानूची के गांव में गया था भाई, वहाँ तो भाई 7 बजे सब सन्नाटा छा चुका था। आपको अपने वीडियो में देखा होगा, ब्रिज पे तो भाई कोई दिख ही नहीं रहा था, दूर दूर तक मैं ही बस था। हाँ चलो, एक फैमिली मार्ट दिख गया ना, तो अब एक माइंड में है कि भाई अगर वो बंद हुआ तो यहाँ से आके खाना ले लूँगा मैं। मन तो कर रहे हैं इसलिए लो, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा महंगा है, लेकिन एक बार ट्राई मार लेते हैं। वहाँ भी देखो भाई 7-Eleven उस तरफ भी है। तो इतने ज़्यादा जापान में आपको कन्वीनियंस स्टोर मिलेंगे। तो अगर आपको कैश निकालना हो, जापानीज येन चाहिए ना, तो 7-Eleven का जो ATM है वो बहुत सही है। वो क्या करता है ना कि आपको बस फ्लैट मेरे ख्याल से 110 येन या 220 येन का चार्ज काटेगा, जो कि जापान में सबसे कम यही मुझे मिला। एयरपोर्ट पे भाई, और या किसी भी ATM में या किसी भी जगह आपको मतलब 660 या 300-400 रुपये काट लेंगे। जैसे थाईलैंड में होता है ना, थाईलैंड में जहाँ आपने ATM से निकाला, चाहे जो ये सब ATM हो, आपके कटने ही कटने हैं 500 रुपये। तो डॉलर्स लेके जाओ और कहीं सड़क पे करेंसी एक्सचेंज कराओ, थाईलैंड में वो सही रहता है। अब यहाँ से भाई, अच्छा अभी आगे वाले से करना है। तो मैं क्या कह रहा था कि थाईलैंड में आप अगर जा रहे हो ना, तो वहाँ आप डॉलर्स रखे रहो अपने पास, और सड़क पे निकल के कहीं भी किसी करेंसी एक्सचेंज कराओ, वो बड़ा अच्छा रेट मिलेगा। जहाँ आपने थाईलैंड में ATM से निकलवा लिया, आपका भाई 500 रुपये फ्लैट कट जाएगा।
देखो एक और कन्वीनियंस स्टोर आ गया, लॉसन। लॉसन भी बढ़िया होता है यार, 24 घंटे खुले होते हैं सब। रात कभी भी आओ, खाना वाना खाओ मज़े से। अच्छा एक चीज़ जापान में होती क्या है ना कि लोग काम धाम के पीछे बहुत पगलाए रहते हैं। तो क्या होता है ना कि भाई सुबह ही जल्दी उठेंगे और तैयार वैयार होके नहाते वहाते नहीं है, नहाते लोग रात को। मैंने देखा है जितने भी जापान में मैं हर जगह रुका हूँ, सब लोग भाई रात को नहा के सोते हैं, सुबह नहीं नहाते, सुबह ऐसे ही निकल जाते हैं काम पे। तो यहाँ होता क्या है ना, सुबह उठते हैं और काम पे निकल जाते हैं तैयार वैयार होके। और सुबह खाना होना तो ये लोग जल्दी बनाते हैं नहीं, सुबह कहाँ बनाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, 7-Eleven, कन्वीनियंस स्टोर या ऐसी जो जगहें होती हैं यहाँ से अपना नाश्ता वाश्ता लेके खा पी के निकल जाते हैं ऑफिस। फिर जब इन लोग का लंच टाइम होता है ना, तब ये लोग क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, या तो ऑफिस में मिलता होगा तो ऑफिस में खा लेते होंगे। तब ये लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो रेस्टोरेंट वगैरह मैं देख रहा हूँ ना टाइमिंग, अभी जैसे जहाँ मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, इनका मेन फोकस भाई पूरे मेन्यू गूगल पे लंच 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 में ये, लंच में वो, लंच में ये, लंच में वो। भाई ब्रेकफास्ट और डिनर का कोई मेंशन ही नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ भाई डिनर करना है मुझे, तो मैं स्वाइप करूँ, डिनर वाला आए तो मैं खाऊँ। भाई ये लोग लंच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि भाई लोग आते ही नहीं है सुबह, और रात में तो घर चले जाएंगे, वहाँ बना लेंगे। तो ये लोग लंच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यही है मुझे लग रहा है। देखो नमस्ते मस्ते लिखा है पूरा। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है भाई, कुछ मिल रहा है कि नहीं। 1%। तो ये भाई आइस टी आ गई है। पिक्चर चल रही, हिंदी पिक्चर अमरीश पुरी की। चलो बंद ही होने वाला है, कह रहे हैं भैया आप आ गए, वरना हम बंद करने वाले थे, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। तो भाई देखो आइस टी है भाई, ये चालाकी मुझे पसंद नहीं है भाई। देखो गिलास नीचे से क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, ऊपर से चौड़ा हो रहा है। उसमें से इन्होंने 4 आइस क्यूब डाल दिए। अब आइस टी कितनी ही जगह मिलेगी। तो ये भाई आ गई थाली, और ये आपका नान है, ये सलाद है। थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल भैया। तो ये आपका एक चिकन का पीस है, ये थोड़ी करी है, ये चावल है। तो मैं खा पी के बाहर आपको बताऊंगा कैसा है। तो भाई मैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा के निकल गया। जीवन की सबसे बड़ी गलती आज मैंने की। मतलब पता नहीं क्या मन में आ गया था कि भाई पैसा लुटाना है। भाई इतना ख़राब खाना और इतनी क्वांटिटी। आपने चावल देखा, इतना एक नान क्या, वो नान शुरू करते ही ख़त्म हो गया। और फिर इतनी छोटी सी कटोरी में सब्जी 2 ठो, उसमें भी कुछ नहीं, सब्जी नहीं थी, बस रस्सा पूरा करी वरी दे दिया था, और अंदर तो कुछ था ही नहीं। और पता क्या था, और आपको दिखा होगा आइस टी की गिलास में इन लोग की चालबाजी चल रही है। गिलास नीचे से भाई पतला कर देंगे, उसमें 4 ठो बर्फ़ डाल देंगे। तो भाई कितनी चाय आएगी उसमें, तुम बताओ तो कितनी आएगी भाई। फिर क्या था, सलाद भाई साहब, भाई तुम सिंपल सा प्याज दे दो, टमाटर दे दो। तुमको उसमें भाई मास्टर शेफ़ बनना है, उसी में 10 ठो सॉस ऐसे छिड़कनी है। इतना भाई ख़राब खाना। मतलब यार ये लोग इंडिया का नाम बाहर आके पता नहीं क्या, अब लोग यहाँ खाना खाएंगे, कहेंगे यही इंडियन खाना है। इतनी अच्छी लोकेलिटी में आपने खोल रखा है तो दिल से खाना बनाओ। भाई साहब 800 रुपये का खाना, भाई रिग्रेट हो रहा है मैं क्यों चला आया, क्या बताएं भाई। कट गया अपना। अब खाना शुरू करते ही ख़त्म हो गया। भाई मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा मुश्किल से 2.5-3 मिनट लगा होगा खाना खाने। मैं सोचा कि भाई 10-15 मिनट रिलैक्स करूँगा। और आइस टी जो था ना, मैंने एक चुस्की मारी, आधा गिलास खा ली। भाई अलग अलग चालबाजी चल रही भाई, क्या बताएं। अब ऐसे तो भाई मुझे कन्वीनियंस स्टोर से बढ़िया सा सैंडविच बड़ा सा उठा लेना चाहिए था। पेट भी भर जाता और मन भी अच्छा हो जाता, और पैसे भी इतने ना खर्च होते। क्या बताएं भाई, क्या बताएं। तभी मैं कहूँ कि भाई खाली क्यों है। और ये कौन लोग हैं भाई, गूगल पे रिव्यू लिखे जा रहा है, मैं रिव्यू पढ़ के आ गया। भाई आप लोग सही रिव्यू तो लिखो।
भाई मैं बता क्यों आया, मैं इसलिए आया क्योंकि उस पे 5-6 आपका रिव्यू लिखा हुआ था, ये नहीं खाया तो क्या नहीं खाया, यहाँ नहीं आया तो कहाँ नहीं आए। मतलब कौन लोग हैं भाई जो ये रिव्यू लिख रहे हैं, या तो मत लिखो भाई रिव्यू अगर समय निकाल के। अच्छा ये बताओ कि आप ही लोग या जो भी लोग हैं कहीं जाते हो तो रिव्यू तो भाई हर किसी जगह का नहीं लिखते होगे आप लोग, लेकिन अगर भाई कोई गूगल मैप खोल के रिव्यू अगर लिख रहा है तो भाई कुछ सोच समझ के लिखेगा, उसमें झूठ लिखने की क्या ज़रूरत है। देखो 7-Eleven देख रहा है मुझे, सोच रहा होगा कि भैया खा लिए। तो चलो अब रूम पे ही चलते हैं, कल हमारा टूर है, चल के आराम से सोते होते हैं। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई अब चल रहे हैं सीधे रूम पे, चल रहे हैं सोने, क्योंकि कल हमारा एक टूर है, उसे मिस नहीं करना है, टाइम से चल के सो जाते हैं। तो उम्मीद है भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपने देखा गलती से चले गए इंडियन रेस्टोरेंट में, पता नहीं क्या आ गया था मेरे दिमाग में, लेकिन कोई नहीं, जीवन इसी का नाम है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा होता रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट लेसन आप लोग के लिए कि भाई कुछ भी करने जा रहे हो, मान के चलो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, बहुत ही उत्साहित नहीं होना चाहिए किसी के लिए। वैसे मैं देखो खाने के लिए उत्साहित था, चुना लग गया, तो वैसे ही न्यूट्रल रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहो कि हाँ भाई जा रहे हैं, न्यूट्रल हो के जा रहे हैं। इससे क्या होगा ना, अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, बुरा हो गया तो भाई ये होगा कि भाई चलो न्यूट्रल ही है, हम पहले से कुछ उम्मीद लगाए तो गए नहीं थे, तो ये होगा बढ़िया आपके साथ। चलो तो ठीक है, फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।